वीडियो बना रहा हूं लीप इंडिया लिमिटेड का। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी और बहुत मजा आया पढ़ के। और जब मैंने प्रोमोटर के बारे में पढ़ा और सुनू मैथ्यू को और सुना, जब जी बिजनेस पे अनिल जी बहुत जबरदस्त इंटरव्यू लेते ही और वहां पे सुना, तो बहुत मजा आया कि वो एक कंपनी में काम करते थे, शेप इंडिया लिमिटेड, शेप इंडिया SCHEP। फिर उसी कंपनी को ही उन्होंने टेक ओवर किया, मतलब वहां से निकले, वहां एक्सपीरियंस लिया, वहां पे उनको लगा कि नहीं वो खुद कुछ करे और 2013 में उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया। फिर 2025 में शेप इंडिया के पूरे इंडियन ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लिया। तो एक बहुत ही अलग ही टाइप की स्टोरी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मुझे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत डिफरेंट लगा, बहुत बढ़िया लगा। जहां भी सुन रहे हैं, कई लोग हैं, वीडियोस देख रहा हूं मैं और भी बाकी लोग के कई बार कमेंट सुनने को आ रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे एक दिन लेट हुआ आज वीडियो बनाने में, बट मुझे ये चीज समझ में आई कि ये कंपनी का कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में है, बट बहुत ही यूनिक स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी कुछ अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में भी। और अब देखिए करती क्या है, लार्जेस्ट ऑन डिमांड एसेट पुलिंग प्रोवाइडर है। मतलब इंडिया की सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, सेक्टर में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। पुल्ड एसेट्स, मतलब ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो पैलेट्स वगैरह प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो कंपनी करीब 1000 कस्टमर से ज्यादा को सर्व कर रही है। पैन इंडिया इनका नेटवर्क है, करीब 10,100 कस्टमर टचिंग पॉइंट्स है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि बहुत ही निश और बहुत ही हाई ग्रोथ बिजनेस है। मैं ग्रोथ की रेट्स देख रहा था तो दैट वाज प्रीटी इंप्रेसिव। मतलब 54% की FY25 से FY26 की ग्रोथ रेट थी। बहुत ही हाई इबिटा मार्जिन्स वाला काम है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग में है। तो 51%, 55% की रिटर्न, 50 से 55% की मान सकते हैं। बट साथ में कंपनी का डेप्रिसिएशन और ये सब की वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कम रहते हैं। बट येट मैं यही बोलूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है कंपनी ने। इंडिया की पैलेट इंडस्ट्री जो है उसको इवॉल्व किया पिछले 15 सालों में और बहुत ही इनफैक्ट ग्लोबली भी बहुत बड़ा प्लेयर है। मोनोपोलिस्टिक डुओपोलिस्टिक सिचुएशन है इसकी। और मुझे इनफैक्ट देखा इनके जो कस्टमर्स की जो लिस्ट है बहुत ही इंप्रेसिव है। कोको कोला, मैरिको, डाइकिन, पैनासोनिक, डेमलर, ऑटोलिव, ये सबको ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए वैल्यूएशंस कंपनी ने हायर साइड पे रखी है, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द IPO OFS में जा रहा है। और दूसरी बात, और प्रोमोटर तो है ये मिस्टर सुनू मैथ्यू, साथ में KKR की होल्डिंग वाली एक कंपनी है, मतलब जो कि प्रोमोटर उसमें आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द मतलब स्टेक उन्हीं के पास है। तो अब कंपनी के पास देखिए करीब इसकी मार्केट कैप जो होगी वो करीब 7000 करोड़ की होगी और 2480 करोड़ का इनफैक्ट IPO है, जिसमें से 480 करोड़ कंपनी में आएंगे और 2000 करोड़ का OFS है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमने देखा एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अमेजिंग लिस्ट है। तो उससे भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर कंपनी देखिए एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस कर रही है और ओवरऑल ऐसे सेगमेंट में है जहां पे कोई उनका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए, और प्लस टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस दे रही है। तो ये सारी चीजें और एसेट पुलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा काम कर रही है। और बहुत ही टेक्नोक्रेट बोलते हैं हम जब कोई अच्छा मतलब प्रोमोटर होता है और जो पुरानी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके वापस से कंपनी को मतलब नई कंपनी खड़ी करना, तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। फिर हमने P मल्टीपल्स देखे, प्राइस टू सेल्स देखे, तो EV/EBITDA देखा। तो EV/EBITDA पे ये कंपनी 19-20 टाइम्स की है, जहां पे मुझे सस्ता लगता है, क्योंकि देखना जरूरी है, क्योंकि डेट्स भी होते हैं बुक्स में, तो EV/EBITDA भी देखना होता है और थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव भी है, जहां पे इनफैक्ट इनके डेप्रिसिएशन वगैरह भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी इजी कि 110 का 15 का P मल्टीपल है, अवॉइड कर दीजिए। बट हमने डीप डाइव की, ट्रेड्स रिसर्च टीम ने काफी मेहनत की और हमने सब देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस IPO में पैसा लगाना चाहिए। बट एक जरूर कैविएट है साथ में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत ज्यादा कोई लिस्टिंग पे गेन्स होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट चूंकि बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल हैंडलिंग वाली कंपनियां मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मैंने पास्ट में भी जैन साहब के जेम्स में एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सांघवी मूवर्स, इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक्स हमारे PMS में रहे हुए और शायद सांघवी मूवर्स हमारे PMS में है भी। तो ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये
इनफैक्ट जो वैल्यूएशंस का जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है वो भी धीरे धीरे कम होगा। एंड अच्छी स्टोरी है, अमेजिंग। इनफैक्ट एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट है तो उससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। सो फाइनली ट्रेडस्विफ्ट रिसर्च टीम की तरफ से राय यही निकल के आ रही कि वन कैन सब्सक्राइब फॉर नॉमिनल लिस्टिंग गेन्स इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू।